मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान और मैं बड़े फ़क्र से कहता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरा नाम मोहसिन खान है और मैं एक मुसलमान हूं। मैं मुसलसल ईमान हूं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है इराक के उस फैसले पर जो पास होने के बेहद करीब है, जिसे पार्लियामेंट से बहुत जल्द मंजूरी मिलने वाली है। मुझे शर्म आ रही है इराक के उस फैसले पर जिसके बाद से न केवल पूरी दुनिया के अंदर बल्कि दुनिया के हर एक इंसान के ज़बान पर इराक के नाम पर अगर कुछ है तो वो थू थू है। इराक ने अपने इस फैसले से पूरे दुनिया के अंदर न केवल जग हंसाई कराई है बल्कि मुस्लिमों को एक सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इराक में पार्लियामेंट में एक कानून पास होने जा रहा है और उस कानून में जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसे घटाकर 18 साल से 9 साल किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, 9 साल की वो उम्र जिसमें एक बच्ची ढंग से सोच भी नहीं पाती है, समझ भी नहीं पाती है, उसका बचपन छीना जा रहा है। उसकी बचपन की वो अटखेलियाँ, उसके बचपन की वो शैतानियाँ, उसके बचपन की वो कहानियाँ, जो उसके खेलने कूदने की उम्र है, जो उसकी पढ़ाई की उम्र है, उस उम्र में उस बच्ची को शादी के बंधन में बांधने की कोशिशें की जा रही हैं और उसे शादी के बंधन में बांधने की तैयारी भी कर ली गई है। दरअसल इराक में पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को लाया गया और इस कानून को लाने के बाद में जो शिया मेजॉरिटी थी उसने पूरे तरीके से इसे पास कराने की तैयारी कर ली है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म इस बात पर है कि आखिरकार इराक क्या संदेश देना चाहता है। क्या इराक ने ईरान और अफगानिस्तान की तालिबानी सोच को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है? पीछे क्या छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ा है। अब इराक में अगर ये कानून पास हो जाता है तो इस कानून के पास होने के बाद एक 9 साल की मासूम बच्ची जिसे स्कूल जाना है, जिसे स्कूल में जाकर अपना भविष्य तैयार करना है, अपना मुस्तकबिल तय करना है, वो उस मुस्तकबिल को तय करने से पहले ही वो मानसिक और शारीरिक रूप से कितनी कमज़ोर हो जाएगी। ज़रा सोचिए, एक 9 साल की बच्ची, उम्र ही क्या होती है, जिसे अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं होता है, ऐसे में उसे शादी के बंधन में बांधने की तैयारी इराक के अंदर की जा रही है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी हो रही है। वायरल क्या हो रही है, बल्कि इराक की थू थू हो रही है और इराक के इस फैसले को लेकर दुनिया के तमाम देश उसका विरोध कर रहे हैं। मैं खुद मोहसिन खान इराक के इस फैसले का विरोध करता हूं, उसकी मुखालफत करता हूं और इस खुले मन से मैं साफ तौर पर इराक को एक कहना चाहता हूं कि अपनी इस दकियानूसी सोच से बाहर निकलिए, इस छोटी सोच से बाहर निकलिए। उस छोटी सोच से आप बाहर निकलिए जहां एक आप बचपन को छीनने की तैयारी कर रहे हैं। उस बचपन की दहलीज पर खड़ी उस मासूम बच्ची की आप खुशियां छीनना चाह रहे हैं, आप उसकी खुशियां छीन लेना चाहते हैं। मैं विरोध करता हूं ऐसे फैसले का, मैं मुखालफत करता हूं इराक की सरकार की और सरकार के इस फैसले का मैं मुखालफत करता हूं, खुलकर विरोध करता हूं और जिस मंच से होगा, जिस मंच से विरोध करना होगा उस मंच से विरोध भी करूंगा, क्योंकि जो तर्क इस कानून को पास करने के पीछे दिए जा रहे हैं वो तर्क भी समझ से बाहर जा रहे हैं। 18 साल से घटाकर 9 साल एक बच्ची कि आप शादी करने की तैयारी कर रहे हैं और उसके पीछे आप तर्क ये दे रहे हैं कि हम बच्चियों को अनैतिक संबंध बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या सोच है आपकी, कितनी छोटी सोच है आपकी। आपने पहले से ही उन मासूम बच्चियों को लाकर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने इशारों में सीधे तौर पर ना कहकर आपने इशारों में ये आरोप लगा दिए कि भाई जो बच्चियां जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, ये जब वो 9 से 10 साल से या 12 साल की उम्र तक पहुंचती हैं वो अनैतिक संबंध बनाने लगती हैं। आप ये कहना चाहते हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपके इस कानून को पास कराने के पीछे जो आपने तर्क दिया है कि हम अनैतिक संबंध बनाने से रोकने की कोशिश करने के लिए इस तरह का कानून ला रहे हैं। आप होते कौन है किसी बच्ची को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? मैं पूछना चाहता हूं इराक की सरकार से इसकी मुखालफत करते हुए कि आखिरकार आप हैं कौन किसी बच्ची को या किसी युवती को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले?
आप होते कौन हैं? आप क्या किसी का इस तरह से कैरेक्टर आप कैसे बता सकते हैं? और इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती इराक के अंदर इन बच्चों पर होने जा रही है, क्योंकि इस कानून के तहत न केवल उम्र जो है 9 साल होगी शादी की, यानी कि एक जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसकी उम्र 40 से 50 साल है किसी पुरुष की, या 60 साल है, या 30 साल से ऊपर की है, तो वो बुजुर्ग जो उसके बाप की उम्र का है, जो उसके दादा की उम्र का है, उनसे आप शादी कराएंगे उस बच्चियों की? यानी 60 साल 50 साल का एक अधेड़ 9 साल की मासूम बच्ची के साथ शादी करेगा। शारीरिक संबंध आप बनाने की बात कर रहे हैं, अनैतिक संबंध बनाने की बात कर रहे हैं, और आपकी, मैं जगहसाई नहीं कहूंगा, आपकी थूथू हो रही है। दरअसल इस कानून के पीछे की जो मंशा, जो मकसद है, वो कोई और नहीं है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो केवल आप बच्चियों से उनका हक छीनना चाह रहे हैं, बच्चियों से उनका बचपन और उनकी खुशियां छीनने जा रहे हैं। क्योंकि जहां शादी की उम्र आप 9 साल कर रहे हैं, इसी कानून के तहत उसमें तलाक, उसके उत्तराधिकारी और उसे तमाम उसके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। यानी कि एक 9 साल की बच्ची जिसे अभी खुद में संभलना नहीं आता है, वो परिवार संभालेगी? एक 9 साल की बच्ची परिवार संभाल सकती है? सवाल है समाज के सामने। क्योंकि आज इराक ने इस तरह की बात की है, और इराक ने कहा है कि हम जो है बच्चों की उम्र शादी की 9 साल करने जा रहे हैं। कल को कोई दूसरा देश भी बोलेगा, कल को कोई और भी बोलेगा, देखा दिखाई चीज़ें चलती रहेंगी। तालिबानी सोच, दकियानूसी सोच, छोटी सोच, इसे समझना होगा। दरअसल ये पूरा का पूरा जो माजरा है वो इराक के अंदर दरअसल 1959 में पर्सनल स्टेटस लॉ 188 को लागू किया था, जो पुराना कानून था, और इसको अब्दुल करीम कासिम की सरकार लेकर आई थी। प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट था पूरा का पूरा मामला, और इसमें ही अधिकार दिया गया था कि जो शादी की उम्र होगी इराक में लड़कियों की, वो 18 साल होगी, और यह 18 साल से ऊपर होगी। अब इस पर्सनल स्टेटस लॉ 188 में संशोधन किया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि 2014 और 2017 में भी इसको लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त में इसका विरोध बहुत ज़बरदस्त हुआ था। जो कम्युनिटी है, जो पार्लियामेंट के अंदर जिसकी उपस्थिति है, वो उतनी मेजोरिटी में नहीं थी, तो ये 2014 और 2017 में पास नहीं हो पाया था। लेकिन अब फिर से इस पर्सनल स्टेटस लॉ में संशोधन किया गया है, और संशोधन के बाद इस बिल को पास कराने की लगभग तैयारी पूरी करी गई, और पार्लियामेंट में इसे पास कराने का पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसका विरोध भी जो है वहाँ मानवाधिकार संगठन और महिलाओं ने करना शुरू किया है। खासतौर से एक बड़ा नाम है राया फैक। राया फैक ने तो यहाँ तक कहा है कि आप 9 साल बच्ची की शादी की उम्र करके सीधे तौर पर आप बलात्कार को कानूनी मान्यता देने जा रहे हैं, और वो लगातार इसका विरोध करती रहेंगी। क्योंकि यहाँ सवाल अच्छे और बुरे का नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि आखिरकार बच्चों से उनका हक न छीना जाए। हालांकि 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट भी ये कहती है कि इराक के अंदर जो है 18 साल से कम की उम्र की जो लड़कियां हैं, उनकी शादियां बहुत हुई हैं, और इस तरह के तमाम मामले इराक में देखने के लिए सामने आए हैं। अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे कानून को जो लागू करने की तैयारी इराक सरकार कर रही है, उसमें सवाल है इस समाज के लिए, सवाल है इस देश के लिए, सवाल है इस पूरी दुनिया के लिए कि नैतिकता और अनैतिकता के बीच में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली ये तालिबानी इराक की सोच क्या मासूम बच्चों का बचपन नहीं छीन रही है? क्या मासूम बच्चियों की खुशियों को नहीं छीना जा रहा है? क्या मासूम बच्चियों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा रहा है? क्या उन मासूम बच्चियों की आंखों में पल रहे सपनों को कुचलने की कोशिश नहीं की जा रही है, जो वो खुली आंखों से देख रही हैं? जिन मासूम आंखों में न जाने हजारों सपने पल रहे हैं, उन सपनों को आप कुचलना चाहते हैं? क्या इस तरह का कानून लाकर इराक बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद करने पर नहीं तुला है? क्या इराक ने तालिबानी इस सोच के आगे मासूम बच्चियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने की कोशिश शुरू नहीं कर दी है? राया फैक और उनके समर्थक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन अगर बड़े पैमाने पर होता है तो हो सकता है कि बच्चों का भविष्य बच जाए, उनकी जिंदगी बच जाए, और अगर ये कानून पास हो गया तो फिर इराक
जिसके लिए तमाम बातें की जाती हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही शब्द निकलेंगे कि बदलते हुए इस दुनिया में और आधुनिकता की तरफ बढ़ती इस दुनिया में इराक उस दकियानूसी सोच की तरफ चला गया है, जो दकियानूसी सोच कभी पुराने ज़माने में भी नहीं रही थी। कभी किसी ने सुना भी नहीं था कि इतनी कम उम्र की लड़कियों की शादी भी होती है, और वो भी शादी की उम्र की कोई सीमा तय नहीं कर रहे हो आप। कितने भी साल का कोई बुजुर्ग हो, 30 साल से ऊपर का हो, आप उन बच्चों की शादी करेंगे। मैं फिर से इराक के इस फैसले का खुलकर विरोध करता हूं, और साथ ही साथ आप लोगों से भी मैं कमेंट में राय जरूर चाहूंगा कि आप लोगों की इस पर क्या राय है। इराक ने जिस तरह से मासूम बच्चियों के बचपन को खत्म करने की कोशिश की है और मासूम बच्चियों की जिंदगियों को बर्बाद करने की जो कोशिश की है, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा।